कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मां शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाल, सोनू दीप्ति नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल गोलाघाट आसाम, भांजी रोहित नेहा डिब्रूगढ़, भांजी नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में अपनी देशना को दे रहे हैं और देशना को देते कह रहे हैं कि जैसे हम प्राणियों का विघात ना हो जाए तो नीचे देखकर चलते हैं। आप जो लोग चलते ही नहीं चलते। पहले व्यक्ति मंदिर आता था, पैदल आता था, नंगे पैर आता था। नंगे पैर बिना चप्पल जूता के आने के दो फायदे। एक तो जीवों की रक्षा, क्योंकि जब पैदल बिना चप्पल जूता चलेगा तो नीचे स्वतः ही नीचे क्या गंदगी को देख के चलेगा कि पैर में कोई प्रकार की गंदगी नहीं लग जाए। जब नीचे गंदगी को देखेगा तो स्वतः के जीव भी दिखाई दे जाएंगे। तो जीवों की रक्षा और शरीर की सुरक्षा। पैर के सारे पॉइंट दब जाएंगे। डॉक्टर साहब, पैर में पॉइंट होते ही नहीं होते। एक्यूप्रेशर होगा कि नहीं होगा? जब पैदल चलेगा तो कंकड़ पत्थर सब कुछ छुएंगे। पहले शिखर जी की यात्रा करते थे नंगे पैर, तो रोड नहीं बनी थी, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर रहते थे, पैर में चुभते थे। अब बहुत से लोग मोजा पहन लेते हैं, मोजा पहनकर करते हैं, और बहुत से लोग तो चप्पल पहन के भी जाते हैं। मोजा पहन लिया और रोड भी अब पक्की हो गई, तो जो एक्सप्रेशन होना चाहिए था वो नहीं। अब तो पैर कटते हैं, तो कट जाता है उससे, तो उसके निकलते ना धार नुकीले। पहले पत्थर होते वो चुभते थे, आदमी को दर्द नहीं होता था। वहीं इधर भारी हो रहा है पैर और वहीं एक्यूप्रेशर हो रहा है तो वहां मसल भी सही हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैसे जीव जीवों की रक्षा करने के लिए नीची दृष्टि रखता है कि मेरे जीवों का विघात ना हो जाए, प्राणियों का विघात ना हो जाए, तो प्राणियों की रक्षा करने के लिए नीची दृष्टि रखना चाहिए और मुझसे अशुभ ना हो जाए इसलिए ऊंची दृष्टि रखनी चाहिए। प्राणियों का विघात ना हो जाए इसलिए कैसी दृष्टि रखना चाहिए? निमग्ना दृष्टि होना चाहिए, नीति दृष्टि हो जाना चाहिए, नीचे देखकर चलना चाहिए। चलते नीचे देख के, महाराज जी हम तो लोग गाड़ी में चलते हैं, नीचे क्या देखेंगे, सामने देखना पड़ता है। नीचे देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए सामने देखते हैं, गाड़ी पर चलते हैं। अब छोटे मोटे जीव तो दिखते ही नहीं है और बड़े जीव भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। छोटे तो दिखते नहीं है और बड़े जीव का भी पता नहीं चलता क्या होता है। सांप आ जाते हैं, चूहा आ जाते हैं, छिपकली से आ जाती हैं, और भी जो भी रहते हैं जीव, पंचिंदी छोटे जीव, वो सब पता ही नहीं चलता कहाँ गए। और फिर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की तो बात ही अलग है, वो तो दिखने का है ही नहीं है। और जो रात में जब हम गमन करते हैं और देखते हैं कि रात में कितने सारे जीव हो जाते हैं, जब आप गाड़ी लेके जाते हो तो सोचो उन पर कैसे चलाते हुए जाती हैं। लाखों असंख्यात करोड़ों जीव रोड पर बिछे रहते हैं। रात के समय, रात्रि समय में आप देखते होंगे कि लाइट में कीड़े आते हैं, और इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं कि पूरी जमीन बिछ जाती है कीड़ों से। और हम व्यर्थ में इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। गाड़ी के 1 कदम भी जाना होता है, 4 कदम भी जाना हो तो गाड़ी चाहिए, 10 कदम भी जाना हो तो गाड़ी चाहिए होती है हमको। और हम गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं और व्यर्थ में इधर उधर घूमते हैं, लाखों करोड़ों जीवों को मार डालते हैं, जीव मर जाते हैं। यदि ऐसा था और हमें कहीं जाना जरूरी है, जीव बहुत गिर रहे हों और हमें कहीं जाना जरूरी हो, पैदल जाओ। कम से कम पैदल जाएंगे तो देखते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे तो कम ही जीवों की हिंसा होगी, अधिक जीवों की हिंसा नहीं हो पाएगी। और गाड़ी में गए तो
पता नहीं कितने हजारों जीवों के ऊपर पाइयाँ, वो गाड़ी का पाइयाँ चढ़ती हुई चला गया। जीव दया। तो आचार्य में कह रहे हैं कि जब अशुभ का भाव आए तो ऊंची दृष्टि रखना चाहिए, और जब जीवों की रक्षा का भाव आए तो नीची दृष्टि रखना चाहिए। सोच ऊंची रखना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। किसी के प्रति भी अशुभ भाव आ रहा, नहीं, अपन तो जिस कुल में हैं, जिस परिवार में हैं, उस कुल के लिए ये शोभनीय नहीं होता। किसी के बारे में बुरा सोचना मेरे कुल की शोभा नहीं है। किसी के बारे में अशुभ सोचना मेरे कुल की शोभा नहीं है। ऐसी दृष्टि रखना चाहिए। व्यक्ति कितने नीचे तक, जब कोई किसी के प्रति अशुभ सोचता है तो कितने नीचे तक चला जाता है। यदि कभी वो अपने परिणामों को पढ़े दोबारा से कि मैंने क्या सोच लिया किसी के बारे में शांत दिमाग से, तब उसको लगेगा मैं जिस कुल का हूँ उस कुल के हिसाब से मैंने कितना नीचे तक गिर गया हूँ, कितनी नीचे से सोच समझ गए। तो आखिर के अशुभ जब ना हो जाए, इसलिए ऊंची दृष्टि रखनी चाहिए। सोच की दृष्टि ऊंची होना चाहिए, हमेशा में ऊंची सोच रखना चाहिए। छोटी सोच वाले लोग कभी विकास को प्राप्त नहीं होते। संकुचित सोच वाले कभी विकास को प्राप्त नहीं होते। नकारात्मक सोच वाले कभी विकास को प्राप्त नहीं होते। जिनकी सोच सकारात्मक, हाँ होगा काम, अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा, कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, ऐसा जो हर समय चिंतन, नेगेटिव चिंतन करते हैं, कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कभी विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। सोच, हृदय की विशालता नहीं आएगी तो संकुचित बने बैठे रहोगे। भारत ही नहीं, विश्व की अखंडता को दिखाने वाला कोई है तो जैनियों का महामंत्र है। नमकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो विशाल सोच को रखने वाला मंत्र है। ऐसा मंत्र जिसमें किसी एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, किसी एक परमेष्ठी को नमस्कार नहीं किया गया, जिसमें किसी एक तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया गया। कोई तीर्थंकर को नमस्कार है कि नमकार मंत्र में? किसी कोई एक आचार्य को नमस्कार है नमकार मंत्र में? समस्त विशाल सोच। आचार्य कह रहे हैं आप जैन दर्शन को किस रूप में कथन करना चाहते हो? हर विद्याएं हैं जैन दर्शन के पास। विश्व की अखंडता का कोई महामंत्र है, उसका नाम है नमकार मंत्र। मुनि संघ भी नमकार मंत्र का अर्थ नहीं सीख पाए आज। अभी सबको बालभूत पढ़ना चाहिए, तब उनको आचार्य या और मुनि बनना चाहिए। कह रहे हैं जब तक नमकार मंत्र का अर्थ नहीं आया तब तक मुनि नहीं बनना चाहिए। आपको आता है नमकार मंत्र का अर्थ? किस किस को आता है? आप में से किस किस को नमकार मंत्र का अर्थ आता है? आता है? बता पाओगे? हाँ बताओ। पढ़ना नहीं, अर्थ बताना इसका। अर्थ अर्थ हाँ 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 हाँ, सबको मेरा नमस्कार, है ना? ये अर्थ सही नहीं है। अभी नमकार मंत्र का अर्थ भी नहीं पता हमको। नमो लोए सब सावुणम, नमो लोए सब, ये अंत दीपक है। शब्दों में, व्याकरण शास्त्रों में 3 प्रकार की शब्द की व्याख्या होती। 3 प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं। एक प्रारंभ आदि दीपक के रूप में, एक मध्य दीपक के रूप में और एक अंत दीपक के रूप में। दीपक से मतलब जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे दीपक आगे रख दो तो पीछे तक प्रकाश देगा, पीछे रख दो तो आगे तक देगा, और बीच में रख दो तो दोनों तरफ प्रकाश देगा, आगे भी देगा पीछे के। आगे की दहली पे रखा तो पीछे की दहली तक प्रकाश आ रहा है, पीछे की दहली पे रखा तो आगे की दहली प्रकाश आ रहा है, बीच की दहली पे रखा तो दोनों तरफ प्रकाश आ रहा है। ऐसी शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत। आगे लिख दिया, अब इसको समझ लो सब जगह लगाना। पीछे लिख दिया मतलब आगे तक लगाना है, बीच में लिख दिया दोनों तरफ लगाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्गः, सूत्र सुना है? ये कहाँ का सूत्र है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, सूत्र सुना है ये कभी? कहाँ का है ये?
तत्वार सूत्र पढ़ते नहीं पढ़ते रोज? सबसे पहले ही सूत्र है तत्वार सूत्र। इसमें सबसे पहले है सम्यक दर्शन ज्ञान चायत मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत मोक्ष मार्ग। यहाँ सम्यक शब्द एक बार आया, लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो निकालेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत, ये मोक्ष मार्ग है। जबकि सम्यक शब्द कितनी बार आया? एक ही बार आया। ये आदि दीपक था, इस सबके साथ जोड़ लेना, दर्शन के साथ भी जोड़ लेना, ज्ञान के साथ भी जोड़ लेना, चायत के साथ जोड़। तो इसलिए हमने बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत, ये मोक्ष मार्ग है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत को धारण करते हैं वही मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। बाकी श्रावक मोक्ष मार्गी नहीं है। अभी आसपास सिर्फ सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन चारित सम्यक नहीं है आपके पास। आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, भगवान पर श्रद्धा भाव हो सकता है आपका, भगवान पर आस्था भाव हो सकता है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आपका हो सकता है, लेकिन आपके पास सम्यक चारित्र नहीं है, क्योंकि आपके पास संयम नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है कोई भी। तो इसलिए अभी आपका मोक्ष मार्ग नहीं है। आप कितना भी उपास करो, जप करो, व्रत करो, आप मोक्ष मार्गी नहीं कहलाओगे। मोक्ष मार्ग तभी कहलाओगे जब आपके जीवन में चारित्र आएगा, चाहे एक देश चारित्र आए, चाहे सकल आए, यानी थोड़े अंशों में चारित्र आए, अणुव्रत आए, चाहे महाव्रत आए। या तो अणुव्रत के रूप में चारित्र हो, 2 पितमा लिए हों आपने, 3 पितमा लिए हों, 4 पितमा लिए हों, 5 पितमा, 6 पितमा, 7, ऐसे 11 पितमा, तो एक देश चारित्र हो गया, थोड़ा सा चारित्र। और मुनि बन गए, आर्यिका बन गए तो पूर्ण चारित्र, थोड़ा चारित्र। पर आपके पास तो ना तो थोड़ा वाला चारित्र है ना पूरा वाला चारित्र है, इसलिए आप अभी मोक्ष मार्गी नहीं हो। आपका जो जप तप है वो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। वो आपका जप तप सिर्फ संसार की सुविधाओं को ही उपलब्ध करा पाएगा, कर्म का क्षय नहीं कराएगा। आपका पूजन, आपकी पाठ, आपकी स्तुति, इससे कर्म का क्षय नहीं हो रहा आपका। क्यों? आप मोक्ष मार्गी नहीं हो अभी। जो मोक्ष मार्गी होगा वही, उसकी क्रिया ही कर्म क्षय में कारण बनेगी। आपका भोजन करना भोगों का कारण है और हमारा भोजन करना, आहार करना कर्म क्षय का कारण है। आपका मल का निष्ठापन करना कर्म बंध का कारण है और हमारा नल का निष्ठापन करना भी कर्म क्षय का कारण है। आपका बोलना कर्म बंध का कारण है, हमारा बोलना भी कर्म क्षय का कारण है। आपका चलना कर्म बंध का कारण है और हमारा चलना भी कर्म क्षय का कारण है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास ईष्णा समिति नहीं है, हमारे पास ईष्णा समिति है। हम भोजन का शोधन करके करते हैं, भोजन को देखकर भोजन करते हैं। आप भोजन देखकर भोजन नहीं करते हैं। हमारे पास ईर्य समिति है, हम भूमि को देखकर चलते हैं, आप भूमि को देखकर नहीं चलते हैं। हमारे पास भाषा समिति है, हम हित मित प्रिय सोच समझकर बोलते हैं, आपके मन में जो आए सो आप बोल देते हैं। हमारे पास आधान निक्षेषण समिति है, हम किसी वस्तु को उठाते हैं, रखते हैं तो पहले देख लेते हैं जीभ तो नहीं है, मार्जन कर लेते हैं। लेकिन आप किसी वस्तु को रखते हो, उठाते हो तो देखते नहीं हो कि जीभ है कि नहीं है, पटक देते हो सीधा ला जाके। इसलिए आपकी वस्तुओं को रखना उठाना भी कर्मबंध का कारण है। हम मल का क्षेपण करते हैं तो देखते हैं नीचे कोई जीव तो नहीं है, चींटियां तो नहीं चल रही, कीड़े तो नहीं है, स्थंडिल भूमि है कि प्रासु भूमि है कि नहीं है। यहाँ मल छोड़ेंगे तो जीवों पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आप जो मल का क्षेपण करते हो, आप तो टॉयलेट जाते, लाखों करोड़ जीवों के ऊपर जाके आपका मल जाके गिरता है। आपका निष्ठापन करना कर्मबंध का कारण है। क्यों? क्योंकि आपके पास चारित्र नहीं है। और जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक आप मोक्ष मार्गी होगे नहीं, और जब तक मोक्ष मार्गी नहीं होगे तब तक कर्म क्षय होगा नहीं। तो कोई कहे फिर महाराज जी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, पूजा पाठ करो, उपवास करो, इससे आपको आगामी भोग तो मिलेंगे, लेकिन कर्मों का क्षय नहीं होगा। जो कर्म क्षय रूपी जो पुण्य बनना है, वो कर्म क्षय रूपी पुण्य नहीं बन रहा आपका भोगों प्राप्ति वाला पुण्य बन रहा है बस। इससे आगे आपको भोग मिलेंगे, लेकिन आप सोचो कि हम नियम ले लें, व्रत ले लें, उपवास कर और जब संयम आदि ले लें, तो ये वाला पुण्य आपको संयम नहीं लेने देगा। क्यों? ये भोगों का पुण्य बांध रहे आप। आगामी काल में और भोग मिले और भोग मिले,
लेकिन आगामी काल में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें, आगामी काल में अगली पर्याय में हे भगवान ऐसी पर्याय हो कि मैं भी संयम की ओर बढ़े, उसके लिए इस भव में संयम धारण करना पड़ेगा। जब तक इस भव में संयम धारण नहीं करोगे तो वो पुण्य संचय नहीं होगा जो अगले भव में तुम्हें संयम की ओर ले जा पाए। अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं, जिस तरह का पुण्य का बंद करते हैं वो उसी तरह फलित होता है। अभी हमारा जो पुण्य संचय, आपका जो पुण्य संचय हो रहा है, बिना संयम वाला पुण्य संचय हो रहा है। जो पुण्य सिर्फ आपको आगे जाके अच्छे भोग दिला देगा, अच्छे ऐसो आराम तो दिला देगा, लेकिन वो भाव नहीं दिला पाएगा जिन भावों से संयम लिया जाता है। वो परिणाम नहीं आएंगे आपके अंदर कि मैं भी अपना कल्याण करूं, मुझे ही अपना कल्याण करना है। संसार में रुलते रहोगे, भटकते रहोगे, लेकिन ये भाव नहीं आएगा जीव को। ऐसे ऐसे जीव भी जगत में पाए जाते हैं, घर में गालियां खाएंगे, घर में कोई एक 40 कोणी की क्यों इज्जत नहीं होगी जिनकी, तब भी भाव नहीं आएंगे चले घर छोड़कर मैं तो अपना आत्म कल्याण करूं। भाई पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन भाव नहीं बना पाएंगे कि चलो इस जब घर में कोई इज्जत नहीं है, कीमत नहीं है, कोई मेरे जाने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा, तब भी वो ऐसा अजीब ये भाव नहीं हमारा, मैं घर छोड़कर चलो संयम को धारण करूंगा। क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर भाव? क्योंकि इसने ऐसा पुण्य पूर्व हम में संचय किया ही नहीं था जिस पुण्य से ऐसे भाव होते हैं। क्योंकि अच्छे भावों का आना भी पूर्व पुण्य का उदय है। हर व्यक्ति के अंदर शुभ भाव नहीं आते, हर व्यक्ति के अंदर शुभ भावनाएं नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक तुम सोचने की कोशिश करो मैं अच्छा सोचूं, नहीं सोच पाओगे तुम अच्छा। बुरा तो सोच अपने आप आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति सोचना, लेकिन अच्छा सोचने के लिए मेहनत लगेगी, ताकत लगेगी। 1 मिनट बाद फिर दोबारा से बुरा आ जाएगा। तुम सोचना भी चाहो किसी के प्रति अच्छा तो 2 मिनट सोच पाओ, 30 मिनट में उसकी कमियां, उसके बारे में बुरे प्रचार आने लगेंगे। हम किसी के प्रति भी अच्छा सोच नहीं पाते। क्यों? हमारा पुण्य इतना हमने संचय नहीं किया जो अच्छा सोचवा सके। कभी आपके नियम संयम के भाव ही नहीं आते। सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर के तो आएंगे, ये बना के खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, आज बाजार में जाऊंगा, आज पार्टी में जाऊंगा, आज ये बनना चाहिए। कभी ऐसे परिणाम नहीं आते कि आज मैं ये त्याग करूंगा, आज मैं ये त्याग करूंगा, आज मैं ये त्याग करूंगा। भाव ही नहीं बनते, अंदर से आवाज ही नहीं आती ऐसी कोई कि चलो आज मैं ये तो आएगा, आज मैं कचौड़ी खा लूंगा, लेकिन कभी ये नहीं आता आज मैं कचौड़ी का त्याग करता हूं। ये तो आएगा आज मैं पिज्जा खाऊंगा, आज मैं चाउमीन खाऊंगा, ऐसे भाव तो आएंगे। आज मैं समोसा खाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा, इस तरह के परिणाम तो अंदर आते हैं। आज बहुत भूख लग रही है, आज मैं ये करूंगा, आज मैं बाहर खाऊंगा, आज घर में नहीं खाऊंगा, ऐसे परिणाम। लेकिन ऐसे परिणाम कभी नहीं आते कि आज के दिन में बाहर नहीं खाऊंगा, आज के दिन में अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा। रोज ऐसे भाव आते हैं क्या? एक बार भी परिणाम नहीं आते। पूरे 24 घंटे निकल जाते हैं, सुबह से उठ के शाम तक सोने के समय तक पूरा समय निकल जाता है, लेकिन एक बार भी ऐसा भाव नहीं आता कि चलो आज मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूं, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मां शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाल, सोनू दीप्ति नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल गोलाघाट आसाम, भांजी रोहित नेहा डिब्रूगढ़, भांजी नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट,